द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं उपस्थित हूं आपके बीच करंट अफेयर्स लेकर, जो कि आपका एसपीडी का जो बुक है उसमें जो 600 प्लस करंट अफेयर हैं उसको मैं 3 वीडियो में कवर करवाऊँगा। और ये आपका रिवाइजिंग वीडियो होगा, ठीक है, आपका रिवीजन के लिए होगा। और इसमें जैसे कि जो लोग बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हैं या बिहार एसएससी मेंस का एग्ज़ाम होना है, तो उनमें अगर करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। और जानते हैं आप एसपीडी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, तो मैं 600 प्लस और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए आप इसमें देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे आपका ज़्यादा समय नुकसान हो जाएगा। बहुत कम समय में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 48वां रैंक है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो गूगल ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी साझेदारी किया है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा मिला है? तो जानते हैं आपकी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर सोलर अलायंस का गठन किया था, तो उसी के कड़ी में जो है आपका जो है अदानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया है, अदानी ग्रुप को। जी हाँ, सारे कुछ इसी को बेचा जा रहा है। चौथा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन दिया है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गया है, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? तो इसके तहत लद्दाख और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। छठा प्रश्न, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो 2.0 का शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सातवां प्रश्न, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व नारियल दिवस 2020 का थीम था आपका इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, बी। सातवां प्रश्न, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं सुमित नागल, जो कि ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीते हैं। नौवां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? जानते हैं आपके जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, ठीक है। तो इसके तहत जो है 5 भाषाएं होगी आधिकारिक, जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारे की आकाशगंगा में से एक की खोज की है? तो ये खोज की है भारत ने। जी हाँ, भारत ने इसकी खोज की है AUDFS 0.01, ठीक है, 01। 11वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो जी सतीश रेड्डी साहब का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ाया गया है। 12वां प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, वो अपने राज्य के लिए जो है 100% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण मध्य प्रदेश के युवाओं को कर दिया है, जो कि संघवाद के खिलाफ है। जो संघ, भारतीय संविधान का जो संघ की जो भाषा है, जो उसकी विचारधारा है, उसके खिलाफ है। 13वां प्रश्न, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? तो ट्रांस फैट को घटाकर किया जाएगा आपका 2%, 5 से घटाकर 2% किया जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी
किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो किराट देवी की मूर्ति मिली है नेपाल में, जो कि 3800 साल पुरानी है। 15वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान, ठीक है, उड़ान जो कि पूरे देश के आम नागरिक स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 78। कितने? 78 हवाई मार्गों को। 16वां प्रश्न, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई है जेफ बेजोस की। किनकी हो गई है? जेफ बेजोस की, दुनिया के नंबर 1 अमीर। 17वां, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन के तहत कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को साथ साथ खरीदेगा? तो यह खरीदेगा 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूति। 18वां प्रश्न, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जी हाँ, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अस्फा कहा जाता है, ठीक है, अपस्पा कहा जाता है, वो कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है, ये आपका बढ़ाया गया है कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए अपस्पा असम में बढ़ा दी गई है, 6 महीनों के लिए, ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है, 21 अगस्त वरिष्ठ नागरिक दिवस। 20वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आपका तुर्की ने, ठीक है, तुर्की ने काला सागर में सबसे बड़े, अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार खोज की घोषणा की है, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स, ठीक है, चीनी ऐप्स IQIYI, भारत ने भी बहुत सारे चीनी ऐप बैन किए हैं, तो इस कड़ी में जो है ताइवान ने IQIY को बैन कर दिया है और टेंसेंट पर भी बैन लगा दिया है। 22वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो रिटायर्ड सैनिक होंगे उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी से टैक्स से छूट मिलेगी। 23वां प्रश्न, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में कितने नंबर पर हैं? तो ये दूसरे नंबर पर हैं। कितने नंबर पर हैं? दूसरे नंबर पर। 24वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इब्राहिम बाबूकर कीता जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। 25वां प्रश्न, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो सेबी के जो ED नियुक्त हुए हैं वो हैं आपके GP गर्ग। क्या नाम है उनका? GP गर्ग। क्या नाम है दोस्तों? GP गर्ग। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा, ठीक है, पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना स्टार्ट की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। छत्तीसगढ़ ने पढ़ाई तुहार पारा, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। 27वां, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? विशेष सचिव नियुक्त किया गया है BSK कॉमेडी को नियुक्त किया गया है आंतरिक मामलों के विशेष सचिव। 28वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत में ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा भारत ने की है पैकेज देने की। 30वां प्रश्न, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66
F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आप जानते हैं F-16 अमेरिका का जहाज़ है जिसे पाकिस्तान ने ख़रीदा था और भारतीय जांबाजों ने उसे मार गिराया था। 31वां प्रश्न, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 32वां प्रश्न, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान के अगले राजदूत होंगे। कौन? मनीष प्रभात। मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान के नए राजदूत होंगे। 33वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो भारत ने 500 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। किसे? मालदीव को। 34वां प्रश्न, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो एरो 2 का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने। 35वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो अरुणोदय योजना असम लाएगा। कौन लाएगा? असम। 36वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले के किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो एक नई योजना की शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने। किसने की है? गुजरात की सरकार ने। क्या है? बिन मौसम बरसात के कारण जो फसल नुकसान होता है उसके लिए यह योजना गुजरात ने लाया है। दोस्तों, अगर आप को समय और बचाना है तो आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, वो आप जानते होंगे प्लेबैक स्पीड से। तो तेज़ी से आप देख सकते हैं, जितनी स्पीड में आप देखना चाहें, कम समय है आपके पास तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो इस्तीफे की घोषणा की है लेबनान ने। लेबनान के बेरूत में जो धमाका हुआ उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। 38वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई है? तो यह जो योजना है यह 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। कितने की योजना है? 10,000 करोड़ की। चलिए 39वां प्रश्न, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महिंदा राजपक्षे ने। जी हाँ, महिंदा राजपक्षे जो कि बड़े भाई हैं और उनके छोटे भाई हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने, उन्होंने अपने बड़े भाई को शपथ दिलाया। ठीक है, महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 41वां प्रश्न, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो ये जल निश्चय योजना जो है नीतीश बाबू का जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, हर घर नल का जल, उसको शामिल किया जाएगा। 42वां, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो महात्मा गांधी का फोटो लगाएगा, कौन लगाएगा भैया? तो महात्मा गांधी का फोटो लगाएगा ब्रिटेन। कौन लगाएगा? ब्रिटेन। 43वां प्रश्न, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है या फैसला किया है? तो 2 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा और 2 साल में कैरियर इधर से उधर हो जाएगा, इसलिए उसमें धांधली को रोकने की कोशिश की जा रही है। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो बिहार ने किया है कोरोना को लेकर। 46वां प्रश्न, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने % सीटें अब आरक्षित होंगी? तो महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने
चुनाव के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। 47वां प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखा दिया है? तो ये बदमाशी पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले नेपाल ने किया, पाकिस्तान ने किया और बांग्लादेश भी उसी ओर अग्रसर है। ठीक है, तो 47 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा बता दिया है। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये उत्तराखंड में हिम तेंदुआ केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया है भाइयों। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। 50वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP, जी हाँ, PPP योजना शुरू की है? तो PPP योजना शुरू की है हरियाणा की सरकार ने। किसने शुरू किया है? हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना। ठीक है, हरियाणा। चलिए 51वां देखते हैं, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे कौन? ये थे अमला शंकर। कौन थे? अमला शंकर, जिनका 101 वर्ष में निधन हुआ है। कारगिल विजय दिवस हाल ही में मनाया गया। यह कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। 26 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसी की कड़ी में है कारगिल का युद्ध। हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो वह राजस्थान है जिसने यह घोषणा की है कि वह जो है 1 सितंबर से मंदिरों और मस्जिदों, जो भी धार्मिक स्थल है, चर्च है, गिरजाघर, उसको खोलेगा। 54वां प्रश्न, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है अब उसे घटाकर 30 से घटाकर 16.75% करने का फैसला लिया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह खिलाड़ी हैं रजत भाटिया। कौन है? रजत भाटिया। 56वां प्रश्न, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो यह अम्बाला एयरबेस पर, जिसके बाद देशवासियों का सीना जो है 56 से 86 इंच का हो गया था। चलिए 57, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रूस ने कहा है, पाकिस्तान को लताड़ा है कि हम तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसा है नहीं तो तुमको कहाँ से दें। 58वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और हमने हाथी देखा था 12 अगस्त को। कब देखा था? 12 अगस्त को हाथी को देखा था। 59वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? बांग्लादेश को भारत ने ब्रॉड गेज डीजल इंजन दिया है, वह कितना है? देखते हैं, ऑप्शन देखिए। तो इसका सही आंसर है आपका 10। भारत ने 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन किसको दिया है? बांग्लादेश को। 60वां प्रश्न, CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो CRPF स्थापना दिवस भाइयों 27 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को हमने बाघ देखा, 12 अगस्त को हमने हाथी देखा और 27 जुलाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस है। 61वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज देने का प्रस्ताव दिया है? तो वह है चाइना। चाइना ने भूटान को भी फुसलाने का प्रयास करना स्टार्ट किया है। 62वां, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, ठीक है, वाडा विश्व डोपिंग वर्ल्ड आपका क्या हो गया? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने देश को राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को
कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यह आपका 6 माह के लिए और बढ़ा दिया है। 63वां, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कितने साल की जेल हो सकती है? तो वहाँ लॉकडाउन के नियम को फॉलो नहीं करने पर 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। 64, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख देगा मरने वालों को पुडुचेरी सरकार। 65, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना करने का निर्णय लिया है? तो घर घर का जो काम होता है वो दिल्ली का ही है, डोर टू डोर दिल्ली सरकार ही काम करती है। 66वां, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत आपका उड़ीसा सरकार ने इसे शामिल किया है, उड़ीसा सरकार ने। 67वां, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा देने का प्रावधान किया है? 25 लाख रुपए जीवन बीमा। ठीक है। 68वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो प्रत्यर्पण की व्यवस्था जो है वो बंद कर दिया है, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन सा देश है? आइए आंसर देखते हैं। कौन सा देश है? ये है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल ने यह काम किया है। 70वां प्रश्न, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2022 का जो विश्व कप है सबसे अमीर कहा जाने वाला व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय में कतर है। जी हाँ, कतर में इसका आयोजन किया जाएगा, कतर की राजधानी दोहा। 71वां प्रश्न, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत होंगे तुर्कमेनिस्तान में विधु पी नायर। कौन होंगे? विधु पी नायर। 72वां प्रश्न, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो नाबार्ड ने पहली दफ़ा यह आयोजन किया है डिजिटल चौपाल का। जी हाँ, डिजिटल चौपाल। 73वां प्रश्न, केंद्रीय रेल मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो यह जो है 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला रेल नेटवर्क कब तक हो जाएगा भैया? तो यह 3.5 साल का लक्ष्य है। 74वां प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो अपना इस्तीफा सौंपा है किसने? तो यह ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने क्या किया है? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। 75वां प्रश्न, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बना दिया है? तो बीसीसीआई ने अंतरिम सीईओ बनाया है हेमांग अमीन को। किसको बनाया है? हेमांग अमीन को। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं दादा सौरभ गांगुली। 76वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? ये है गोधन न्याय योजना। क्या है? गोधन न्याय योजना। 77, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बनी गई है? दिन प्रतिदिन यह छूती चली जा रही है, सुविधाएं कम और पैसे ज़्यादा कमा रही है। तो इसके तहत है 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL।
ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को बाहर कर दिया है। भारत और ईरान दोनों मिलकर चाबहार परियोजना पर काम कर रहे थे। ईरान ने भारत को झटका दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79वां प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है अपना प्यारा भारत। ठीक है, इस मामले में 80वां प्रश्न। किस देश ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु एलईडी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह जो स्वीकृति है 50 मिलियन डॉलर का है। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट 200 तक है, इसलिए आप जोश में बने रहिए और कुछ कर गुजरना है तो कुछ तो मुश्किल उठाने ही पड़ेंगे। चलिए 81वां प्रश्न। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया है? तो जवानों के लिए 89 ऐप्स को क्या करने का, डिलीट करने का आदेश दिया गया है। 82वां प्रश्न। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कलाकार का हाल ही में निधन हो गया, उनका मूल नाम क्या था? यानी कि वो उनका नाम क्या था? उन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार किया था फिल्म शोले में। उनका नाम था जगदीप। क्या नाम था? जगदीप। 83वां। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है? तो राहुल जौहरी को और हेमांग अमीन को बनाया है अंतरिम। चलिए 84वां। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने इस पुल को उद्घाटन किया राजनाथ बाबा ने, और ये कुल 6 पुल थे। ठीक है। 50वां प्रश्न। के रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यह जो अनुमान है वो 6.4 है, और जबकि नया अपडेट जो है वो तो हमने बहुत पीछे देखा है, माइनस में 30 के आसपास है। 86वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भाइयों ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। 87वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीनों किसानों को फसल लोन देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है? तो बलराम योजना की शुरुआत जो है वो आपका उड़ीसा सरकार ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। 88वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले के एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश में वो करेंगे, उन्होंने कर दिया है 10 जुलाई 2020 को। 89वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों की कमी होना चाहिए, युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले, अच्छा वो पुल बनाए हैं, करने वाले एक नए महाजॉब्स पोर्टल, जॉब है नहीं लेकिन पोर्टल सिर्फ बना लीजिए, महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। 90वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो रीस्टार्ट नाम से जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया है वो किसने किया है? वो आपका आंध्र प्रदेश ने किया है भाइयों। किसने किया है? आंध्र प्रदेश। 91वां प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकेगी, और जिससे कुल बचत कितना होगा? तो कुल बचत होगा आपका 8,000 करोड़ रुपये। 92वां प्रश्न।
विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर 450 मिलियन डॉलर के लिए किया गया था। 83वां प्रश्न, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 3.75 से उन्होंने घटाया है, और कितना घटाया होगा? तो इन्होंने 3.65 कर दिया है, 3.65% घटा दिया है। 94वां प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने को कम करने के लिए एक नई तकनीक का विकास किया है? वो किसने किया है? वो आपका किया है किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया है भाइयों? आईआईटी खड़गपुर ने। 95वां प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? वीडियो के जरिए यह केवाईसी ले लेगा, यह है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक है। 96वां प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह सूचीबद्ध किया है कितने को? यह सूचीबद्ध किया है 35 को। कितने को किया है? 35 को। 97वां प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उच्च ताप रक्त दिवस जो है वो आपका 17 मई को मनाया जाता है। 98वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये है कौन सी राज्य सरकार? ये है राजस्थान सरकार, जिन्होंने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा स्टार्ट की है। 99वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने साल पूरे हो गए? तो उज्ज्वला योजना के प्रधानमंत्री जी के जो शासनकाल हैं वो 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। कितने हो गए हैं? सॉरी 10 साल तो इनका कार्यकाल भी नहीं हुआ, 4 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 16 में इन्होंने बलिया उत्तर प्रदेश से योजना की शुरुआत की थी। चलिए 100वां प्रश्न, समय ज़्यादा हो रहा है तो क्या किया जाए आज? चलिए आज के लिए 100 तक ही करते हैं या 200 कंप्लीट करा दें? चलिए खींच देते हैं 200। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे यह मनाया जाता है आपको 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को। 101, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकद जो है वो केंद्र सरकार डालेगी? तो केंद्र सरकार उसमें 90,000 करोड़ रुपया डालेगी। कितना डालेगी? 90,000 करोड़। चलिए 102, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च करेगा? यह है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। 103, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग, जी हाँ कौन सा रोग? कावासाकी रोग जैसे लक्षण वाली एक असामान्य बीमारी फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो यह इटली ने इस बारे में चिंता जताई है। चौथा प्रश्न, निम्न में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उसका क्या नाम है भाई? कोबास 6800, कोबास 6800। 105, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? यह जो है आपका वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से
22 मई तक चला, ठीक है, 16 मई से 22 मई। 106 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए कितने लाख रुपए करोड़ की घोषणा की है। तो उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी टीवी पर आकर, और यह था 20 लाख करोड़ रुपए का। कितना था? 20 लाख करोड़ का। अब आइए, हाल ही में किस देश ने फाइड चेस ऑनलाइन गेम्स ऑनलाइन ठीक है, तो ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया है, तो वो है चाइना। कौन है? चाइना है। 108 केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम, ठीक है, ई-नैम के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है। तो इसमें 177 मंडियों का एकीकरण किया गया है। कितना? 177। 109 मध्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है, मतलब मजदूरों के लिए 8 घंटा से और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यह कर दिया है आपका कितना? 12 घंटा, 8 घंटा से बढ़ा के 12 घंटा कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 110 हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। हरिशंकर वासुदेवन जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे आपका इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। चलिए 111 फटाफट। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 5B को चाइना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। 112 नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? वो तो इन्होंने लॉन्च किया है गरुड़। क्या किया है? गरुड़। 113 हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम, जी हाँ, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33% लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष। 114 हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर जो हैं वो कौन हो सकते हैं? मुकेश अंबानी ही हो सकते हैं। 115 केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री ने जो किस्त अलॉट किया है वो है आपका 500 करोड़। 116 किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो यह विकास किसने किया है भैया? DRDO ने। जी हाँ, DRDO के चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल कितने दिन के बढ़ाया गया? 2 साल के लिए। 117 हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? मतलब न्यूजीलैंड में जाकर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉस टेलर, ठीक है। रॉस टेलर हैं जिनको न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। 118 हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ यानी कि काले चावल, ऐसे काले धान की शुरुआत जो है वो दरभंगा में की गई है? तो प्रश्न है कि काले चावल को GI टैग मिला है, ये मणिपुर का है। चाकहाओ कहाँ का है? मणिपुर का है।
विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस आपका मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 120, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान नैनो टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार देने के लिए नामांकित या आदान किया गया है? तो वो कौन है? आईआईटी बॉम्बे से थे। 121, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो यह विकसित आपका किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। 122, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी नॉन थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? तो यह कौन कर सकता है? तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं, यह दिल्ली सरकार ही कर सकती है। ठीक है, दिल्ली सरकार। चलिए 123, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाएगा? तो साल भर आप जो है कार और जीप नहीं खरीद सकते हैं, यह बैन लगाएगा हरियाणा की सरकार। 120, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से कौन किस दिन को मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस आप जानते हैं मनाया जाता है। 125, एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक, ठीक है, ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का लोन दिया है, मंजूर किया है? तो 11,370 करोड़ का लोन कौन लेगा भाई? ये आपका जो है आपका प्यारा भारत है जो है वो 11,370 करोड़ का लोन लिया। 126, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की उनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा किया है? तो उनको मुआवजा दिया जाएगा 50 लाख। कितना मुआवजा दिया जाएगा? 50 लाख। 127, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो पिच ब्लैक जो है उसको रद्द कर दिया गया और यह जो है आपका कहाँ होना था, किस देश में होना था? तो यह होना था आपका ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक होना था ऑस्ट्रेलिया में, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में। 128, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है किसे? इसमें आपका नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह को। 129, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? ये बिहार, त्रिपुरा और कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? बिहार, त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके थे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? ये लोग अगर बुखार लगता है तो खुद से बुखार खांसी लगता है तो दवाई लेकर खा लेते हैं, ठीक है, ताकि निगरानी रखी जाएगी कि कहीं कोरोना का कोई लक्षण तो उसमें नहीं आ गया है, ठीक है। तो यह आंध्र प्रदेश ने किया था। किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने। 131, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दिया था? तो ये झारखंड ने हुक्का, डुक्का सब बंद कर दिया था।
132 के संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा, जी हाँ, ये जो है तीव्र खाद्य असुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, इसका सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है, यूएनओ ने। 133 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देगी। सरकार उन्हें कितने लाख रुपए की बीमा देगी, तो 10 लाख रुपए का बीमा पत्रकारों को। फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसने तो बहुत कर दिया था, 0.8, वो काफ़ी माइनस में है, लगभग 24% माइनस में है। 135 हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य के ऊपर ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उद्घाटन किया है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी है, वहीं पर बनेगा दापोरिजो में, ठीक है, 430 फीट लंबा। 136 केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में उन्होंने भाग लिया। तो जो बैठक था वो किसका था, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। जैव औद्योगिक विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। आइए आंसर देखते हैं। 138 है ना, सॉरी 137। तो ये आपका जो है 3 कंपनियों को ये मुहैया कराया जाएगा। 138 हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 के परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। तो यह आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम जांच करना चाहते हैं आदिवासियों के बीच भी कोरोना, ठीक है। 139 हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने, यानी मोटरसाइकिल ने, यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो नॉर्टन को किसने खरीद लिया है, ये खरीदा है टीवीएस ने। टीवीएस ने 122 साल पुरानी नॉर्टन, जो कि यूके की कंपनी थी, उसका अधिग्रहण कर लिया। 140 वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितना रहेगी। तो सब ने अपना अपना अनुमान लगाया, इसके हिसाब से 1.8 रहेगा, ठीक है। प्रत्येक साल हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर एक साल हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है पूल परीक्षण करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश ने मंजूरी ली है ICMR से। 143 RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो रेट में कितना कटौती करने की घोषणा की है। 0.25%, कितना, 0.25। चलिए 144 कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है। तो ये हैं दक्षिण कोरिया के, जिन्होंने पुनः निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। मून जे-इन राष्ट्रपति हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP, चलिए IMF के हिसाब से कितना GDP रहने का अनुमान था, वो 1.9। ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसोटेस से कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो यह कहा है ICMR, तो हमारे भारत का ही है, जिसे ये
भारत ही कहेगा, कौन कहेगा? भारत कहेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो वीज़ा उन लोगों का बढ़ाया गया है, कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये आपका जो है 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया। 148 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दिया? तो बहुत लंबा चला था ये लॉकडाउन का प्रश्न, तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 3 मई को हालांकि यह बढ़ाया गया था, 3 मई तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे स्टर्लिंग मॉस। क्या नाम था? स्टर्लिंग मॉस। 15 जून 2020 को बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया पंकज त्रिपाठी को। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी को। इनका बहुत सारा आता है, वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। 152 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो फिर से आ गए कमलनाथ को किसी तरह से उठा पटक करके। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? तो सस्ता वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है जीवन। क्या नाम है? जीवन। 154 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ने के लिए 5T एक्शन प्लान जारी किया है? और यह 5T एक्शन प्लान जो है वह दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का। 15 जून 2020 को मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो यह पहली महिला कैथरीन डी सुल्विन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट करा है। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है रतन लाल जी को दिया गया। किन्हें दिया गया? रतन लाल जी को। 158 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? जी हाँ, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, चलिए। 159 किस राज्य सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेरेडू नामक योजना चलाया है? तो जगन्नाथ चेरेडू योजना जो है आंध्र प्रदेश ने चलाया है। 160 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, मजदूरी, बाल मजदूरी को रोकने के लिए यह दिन कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। 161 किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता बांग्लादेश ने स्टार्ट करा है। वाह। 162 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटका ने है। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पियरे जी कहाँ के थे? तो पियरे जी जो थे वो आपका बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। 164 हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो पहला अरब देश बना है भाइयों UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बने हैं अनिल वल्लूर जी। कौन बने हैं? अनिल वल्लूर। 166 हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नासा विशिष्ट पदक से सम्मानित रंजीत कुमार को किया गया है। रंजीत कुमार को। 167 हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल वानी
जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किसने अपना राज्यगान बनाया है? तो उड़ीसा ने इसे अपना राज्यगान बनाया है। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो आइए देखते हैं। ठीक है, गैरसैंण है, गैरसैंण को उसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल यानी राज कौशल पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? राजस्थान। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो ये हैं किरण मजूमदार शॉ। हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे राहुल श्रीवास्तव। बहुत रोमांटिक है राहुल जी। ठीक है, चलिए, किस भारतीय को हाल ही में UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया? तो M नेत्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया? M नेत्रा को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? तो ये कन्नड़ भाषा के मशहूर अभिनेता थे। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का बनेगा? यह बनेगा हुबली स्टेशन पर, जो कि गोरखपुर को पछाड़ेगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह आरक्षण 75% देने की घोषणा हरियाणा ने किया है। 179 विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? जावेद अख्तर। कौन बने हैं? जावेद अख्तर। चलिए नेक्स्ट, 181 हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह पहला राज्य बना है केरल। कौन देगा? केरल। गरीबों को मुफ्त में क्या देगा? इंटरनेट। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं भैया, कौन बने हैं? पैट्रिक पिचेट बने हैं। पैट्रिक पिचेट। किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी दी गई है? तो 2022 की जो AFC महिला कप होने जा रहा है उसकी मेज़बानी हमारे भारत को मिली है। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? राजीव टोपनो नियुक्त किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह किसका है भैया? मिशन फतेह है पंजाब का। पंजाब फतह करेगा। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष बने हैं? NFL के अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ दत्त बने हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा ने, उदय कोटक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वह कौन थे? वासु जी थे फिल्मकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हो गया। वह क्या थे या कौन थे? तो अनवर सागर जी गीतकार थे। ठीक है, वासु चटर्जी जी फिल्मकार थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? 100% श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। जी हाँ, NDTV वाला नहीं। 193 विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर एक साल 1 जून को
3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को, 3 जून को। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? ये होंगे गायत्री कुमार। कौन होंगे? गायत्री कुमार। 195 पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना स्टार्ट की है? तो यह योजना है पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। 196 इनमें से किससे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को उनका कार्यकाल शायद समाप्त हो चुका है, अश्विनी भाटिया को बनाया गया। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आपका आर श्रीलेखा। कौन बनी है? आर श्रीलेखा। 198 कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ बने हैं? तो FSSAI के नए सीईओ बने हैं अरुण सिंघल। कौन बने हैं? अरुण सिंघल। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, मिल्क पीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, दूसरा प्रश्न, वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान का संबंध किससे था? ये संगीतकार थे। ठीक है। 201 विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 202 हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट के अगले अध्यक्ष होंगे मार्कोस ट्राइजो। कौन होंगे? मार्कोस ट्राइजो। तो आज हमने देखा 200 तक, 1 से 203 तक हमने देख लिया, और अगले रोज़ हम 200 से 400 के बीच जो करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।